Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about usage of model axes in this lecture. तो हम इसमें मे और माइट के बारे में चर्चा करेंगे। मे जो है वो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर, भविष्य में संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त की गई है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घजीवी बने। तो इस तरह से जो है वो मे का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। या द न्यूज में बी ट्रू, द न्यूज में बी ट्रू, समाचार सत्य हो सकता है। इस तरह से हम मे और माइट के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट और वीडियो। मे इज यूज्ड for showing events in future time. May is used for showing events in future time. घटनाओं को फ्यूचर टाइम में व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे for showing, it is used in following ways. Following ways में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका to express possibility or probability, संभावना व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। द न्यूज मे बी ट्रू, द न्यूज मे बी ट्रू, समाचार सत्य हो सकता है। द न्यूज में बी ट्रू। अगला है द ट्रेन में बी लेट, द ट्रेन में बी लेट। गाड़ी देर से आ सकती है, देरी गाड़ी आने में देरी हो सकती है, अर्थात देरी होने की संभावना है। He may be angry, he may be angry, वह क्रोधित हो सकता है। तो ये संभावना व्यक्त करने के लिए जो है, भविष्य में संभावना व्यक्त करने के लिए पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है। या हम कह सकते हैं ही में रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो सकता है। ही में रिकवर सून, ही में रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम जो है वो मे का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हम चलते हैं और दूसरा है टू टेक, टू गिव और सीक परमिशन।
टू गिव और सी परमिशन। बी पार्ट है टू गिव और सी परमिशन। अनुमति देने और लेने दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। अनुमति देने के लिए भी और लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मे आई टेक फोटोग्राफ्स हियर, मे आई टेक फोटोग्राफ्स हियर, क्या मैं यहाँ फोटोग्राफ ले सकता हूँ? तो ये क्या हुआ, परमिशन लिया गया। अगला मे आई टेक फोटोग्राफ्स हियर। अगला है आपका यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो ये भी परमिशन लिया गया। मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम। मे आई गो आउट सर, मे आई गो out, may I go out, sir? May I help you? May I help you? स्टेशन पर लिखा होता है may I help you, इसका मतलब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। May I help you? अगला हम चलते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी विश आर प्रेयर। तीसरा सी पार्ट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी विश आर प्रेयर। टू पॉसिबिलिटी विश आर प्रेयर। विश आर प्रेयर के लिए जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घजीवी बने, ये शुभकामना व्यक्त की जा रही है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घजीवी बने। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अगला आपका है मे दिस दिवाली ब्रिंग यू फॉर्चून। मे दिस दिवाली, मे दिस दिवाली bring you fortune। ईश्वर करें यह दिवाली आपको भाग्यशाली बनाए या भाग्य लाए, खुशियां लाए। सी में कम टुडे, सी में कम, सी में कम टुडे, वह आज आ सकती है। अगला है सी वर्क्स हार्ड। अगला मे ही रिटर्न होम सेफ, मे ही रिटर्न होम सेफ। अब इसमें जो है शुभकामना व्यक्त की गई है
क्या व्यक्त किया गया है? शुभकामना कि ईश्वर करें वह घर सुरक्षित लौटे। अगला आपका है फॉर शोइंग पर्पस, टू एक्सप्रेस पर्पस, टू एक्सप्रेस दिया आपका है टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई वर्क हार्ड सो दैट, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट सक्सेस। I may get success. I work hard so that I may get success. मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ, मैं सफलता पा सकूँ। अगला be eat so that we may live। अगला be eat so that we may live। अब इसमें जो है उद्देश्य व्यक्त किया गया है, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। हम क्या रह सकें? जीवित रह सकें। अब माइट चलते हैं। अब हम माइट के लिए चलते हैं। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। It is used in following ways। इसका भी प्रयोग माइट जो है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। जैसे might is used for showing remote probability or in the present। पहला might is used for remote probability in present time। प्रेजेंट टाइम में रिमोट प्रोबेबिलिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हरी इज बिग, ही माइट फॉल। हरी इज बिग, हरी क्या है? कमजोर। हरी कमजोर है, ही माइट फॉल, वो बीमार हो सकता है। ही माइट फॉल, वो ही माइट फेल, ही माइट फेल, वो असफल हो सकता है। ही माइट फेल, वो क्या हो सकता है? असफल हो सकता है। द स्काई इज क्लियर नाउ। इसी तरह से दूसरा, द स्काई इज क्लियर नाउ but it might rain in the evening।
but it might rain in the evening. It might rain in the evening. अब यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, द स्काई इज क्लियर, आकाश अभी स्वच्छ है, बट इट माइट रेन इन द इवनिंग, लेकिन शाम को वर्षा हो सकती है। तो ये प्रेजेंट टेंस में संभावना व्यक्त की गई। अगला to take permission in the past. to दूसरा हम चलते हैं, इसका दूसरा to take permission in the past. To take permission in the past, भविष्य में परमिशन लेने के लिए, जैसे she might have taken your dictionary last year. She might have taken your dictionary last year. She might have taken your dictionary last year. अगला तीसरा हम चलते हैं। तीसरा आपका है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस possibility in the past. In the past, he might have come to you. जैसे he might have come to you. वह तुम्हारे पास आ सका। तो ये हो गया। अगला तीसरा हम चलते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट ऑफ मी इन इनडायरेक्ट स्पीच। टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मी past tense of me in indirect speech. Indirect speech. जैसे Ram said to me, I may go home. Ram said to me, कामा मतलब कामा में, I may go home. I may go home. स्टाफ इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसमें जो है हम रखते हैं राम told me that he might go home. He might go home. तो इस तरह से हम लोगों ने मे और माइट के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में हम बिल और वुड के बारे में चर्चा करेंगे।
Thanks for watching the video.